नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। आज हम बात कर रहे हैं नौ दुर्गा की सातवीं शक्ति की। सातवीं शक्ति अर्थात माँ कालरात्रि। कालरात्रि जिनके नाम से ही ये स्पष्ट होता है कि वे वास्तव में दानवों के लिए, बुराइयों के लिए काल हैं। जी हाँ, माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत रौद्र है। वे अपने भयानक रूप में ही रहती हैं, लेकिन उनका हृदय बेहद कोमल है और वे अपने भक्तों पर अपने उस कोमल हृदय के अनुसार दया करती हैं। माना ये जाता है कि अगर किसी को अनावश्यक भय लगा रहता हो, अगर कोई किसी शत्रु से डरता हो, निराशा से जकड़ा हुआ हो या फिर उसे हर काम में बाधाएं आ रही हों, तो वो अगर माँ कालरात्रि का पूजन करता है तो अपनी सारी बाधाओं से, सारे भय से मुक्ति पा सकता है। माँ कालरात्रि असफलताओं में भी उजाला दिखाती हैं। माँ कालरात्रि एक ऐसी देवी हैं जो हमारे जीवन की नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। इसी के साथ साथ आज हम उस वीरांगना की बात करेंगे जिसके बिना भारत देश का इतिहास पूरा नहीं होता। जी हाँ, एक ऐसी महिला, एक ऐसी शक्ति अपने साहस, शौर्य और बलिदान से देश को एक नया रास्ता दिखाया था। स्त्री शक्ति को एक नई उम्मीद दिखाई थी। अंग्रेजों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनु था और जिन्होंने बचपन से ही सारे अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे थे, वो लड़कों की तरह युद्ध कला में माहिर थी। वो शिकार खेलने जाती थी और वे सारे काम करते थे जो उस समय राजकुमारों को, युवराजों को सिखाए जाते थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था और वो झांसी की रानी बन गई थी। विवाह के कुछ समय बाद उनको एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। मात्र 4 माह की अवस्था में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरी झांसी में शोक की लहर दौड़ गई। जो राज परिवार के लोग थे, उन्होंने सलाह दी कि क्यों ना झांसी की रानी एक दत्तक पुत्र ले, और उन्होंने अपने ही खानदान से एक पुत्र को, एक बेटे को गोद लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नियम बना रखा था कि अगर कोई राजा का पुत्र नहीं होगा तो उसे अंग्रेज़ों के अधीन हो जाना पड़ेगा। लेकिन ये शर्त रानी को मंजूर नहीं थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। उस समय भारतीय सैनिकों में ये एक धारणा बन गई थी कि जो हथियार अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें गाय की चर्बी है और वे भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, और इसी के चलते भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह कर दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था और अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी ये बात न माने जाने पर भी अंग्रेज़ों ने उनके किले पर अधिकार कर लिया था और रानी को मात्र 5,000 रुपये पेंशन देकर एक छोटे से मकान में रहने को विवश कर दिया था। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ, रानी को ये पता चला कि भारतीय सैनिक युद्ध करने के लिए, अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए झांसी की ओर बढ़ रहे हैं। अपने किले पर जाकर झांसी के किले की रक्षा की। कई दिनों तक वो युद्ध चला। झांसी की रानी ने ये साबित कर दिया कि वे ही वास्तव में असली शासिका हैं। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों को जब ये पता चला कि झांसी की रानी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली है, तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चला। रानी की छोटी सी टुकड़ी उन अंग्रेजी सैनिकों का कब तक मुकाबला कर पाती। अंत में रानी को अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर झांसी के किले से बाहर निकलना पड़ा और कालपी पहुंची। कालपी में तात्या टोपे ने पहले ही उनकी मदद की थी और उसके बाद
कालपी में कुछ दिनों तक युद्ध करने के बाद रानी ग्वालियर पहुंची। रानी का जो साहस है, रानी के जीवन की जो घटनाएं हैं, वो ये बताती हैं कि झांसी की रानी ने कई जगहों पर जाकर अंग्रेज़ों के साथ अपनी जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का जो ये मकसद था कि हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। और उस समय रानी के साहस ने पूरे भारतीय जनमानस को ये एहसास करा दिया था कि वास्तव में अगर कोई रानी है, अगर कोई वीरांगना है, तो वो रानी लक्ष्मीबाई है। उनके बारे में आपको कई जगहों पर पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जो एक सबसे बड़ी सीख है उनके जीवन से, वो ये है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से कालरात्रि दैत्यों के ऊपर भारी पड़ी, उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों पर भारी पड़ी। माँ कालरात्रि का ध्यान मंत्र है: एक वर्णी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोस्थि कर्णिका कर्णी तल्या भक्त शरीरिणी वामपादोल सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धनम ऊर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि अभ्यंकरी। आज के समय में हमें भी अपने ऊपर ये विश्वास रखना है कि निराशाएं कितनी भी हों, कितने भी तरीके की असफलताएं हों, बाधाएं हों, भय हो, अंधकार हो, हमें अपने अंदर साहस और अपने आंतरिक ऊर्जा से बाहर निकल कर आना है और अपने आप को पहचानना है। अगले दिन हम एक नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे और माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।